हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th साइंस का है ये चैप्टर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु। तो हमने पिछली क्लास में जिसका पहला वीडियो आया था उसमें हमने अणु का कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। अब ये उसका फर्स्ट पार्ट हो गया था कंप्लीट, ये सेकंड पार्ट है। तो ध्यान से, यानी कि आपको फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो दोनों ही देखनी है, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकते हैं, आपने मिस कर देते हो। तो मैंने कुल क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूल्स, अणु क्या है। तो बेटा परमाणु क्या है आपको पता है ना, एक अकेला वो परमाणु है, जिसको और अधिक भागों में नहीं बांट सकते, वो परमाणु है। तो ऐसे जब 4-5 परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु कहलाते हैं। आ गया क्लियर? तो मैंने यही लिखा है कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम्स आर कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मेल, परमाणुओं के मेल को अणु कहते हैं। क्लियर है बच्चों, आगे समझ में? अब यह है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है, तत्वों के अणु क्या है। तो बेटा देखो, तत्व जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व हो गया, नाइट्रोजन एक तत्व हो गया। ये तत्व हैं, एलिमेंट अंग्रेजी में। तो बच्चों ये तत्वों के अणु हैं। क्या है ये तत्वों के अणु हैं। क्लियर बच्चों? तत्वों के अणु। अब यहाँ पे खास बात क्या है, आपको खास बात ये देखनी है कि आपने N2 नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो नीचे 2 लगे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। जब दो या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो बेटा तत्वों के अणु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इंग्लिश में, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट आर कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अच्छा, ये अपने आप ध्यान से लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। अब बेटा इसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में ना कई प्रकार आ जाते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक आ गया, ठीक है बच्चों, है ना, डाई एटॉमिक आ गया, पॉली एटॉम, टेट्रा एटॉमिक आ गया, पॉली एटॉमिक आ गया। अब इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमने लिखा एक परमाणुकता, द्विपरमाणुकता, त्रिपरमाणुकता, बहुपरमाणुकता। ये जो एक परमाणुकता है इसका एग्जाम्पल है जैसे हीलियम, ये एक ही है, कॉमा आर्गन, ये एक परमाणुकता के एग्जाम्पल है। द्विपरमाणुकता का एग्जाम्पल क्या है? द्वि का है जैसे ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन OH2, क्लोरीन Cl2, ये द्वि है। बेटा त्रि का क्या है? त्रि का जैसे फॉस्फोरस, यहाँ जो टेट्रा है ना, ये हिंदी में त्रि मत करना, चतुर करना, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पे 4 आता है। टेट्रा फॉस्फोरस, P माने फॉस्फोरस 4 आता है। और बहु जिसमें बहुत सारे आते हैं, पॉली, जैसे सल्फर में 8 होता है तो सल्फर 8, सल्फर में 8 अणु कंबाइन होते हैं तो सल्फर बनता है। तो इनको इसकी परमाणुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणुकता। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि परमाणुकता किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखवा रखा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, सब्सटेंस और कंपाउंड। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 होता है ना। तो मैं पूछूँ इसमें परमाणुकता कितनी है, तो आप लिख दोगे 2 है। जैसे C6H12O6, बेटा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अगर मैं तुमसे पूछूँ इसमें परमाणुकता कितनी है, तो ये जोड़ लो सब एलिमेंट, 6, 12, 18 और 6, 24, आंसर आ गया 24। तो ये लिख क्या, और ये 2-3 नंबर की डेफिनेशन जरूर पूछ जाएगी विद एग्जाम्पल। तो मैंने यहाँ पे दोनों में ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया है। सही है बच्चों, आगे करते हैं।
व्हाट इज कंपाउंड? बेटा जैसे पानी है ना, पानी जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं। ये पानी का फॉर्मूला है, ये कंपाउंड है। जैसे भी मैंने पीछे लिखवाया C6H12O6, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड का एग्जाम्पल है, यौगिक का। आगे समझ में? यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व, वो भी अलग अलग, एक जैसे नहीं, अलग अलग मिल जाए तब कंपाउंड यौगिक बनाते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट आर कंबाइन ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज आयंस? बेटा जैसे देखो, अब मैं बता दूं, क्लोरीन पे नेगेटिव आता है, ऑक्सीजन पे 2- आता है, मैग्नीशियम पे 2+ आता है, सोडियम पे 1- आता है, 1+ आता है। तो आप ये ऊपर के निशान देख रहे हो ना बच्चों, ऊपर का निशान, ये वाले निशान, ये वाले है ना, इन्हीं को बोला जाता है आयंस। तो मैंने लिखा है एन एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट हैज़ अ नेट पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेशित कणों को आयंस कहते हैं। आयंस आवेशित कण होते हैं, इन पर ऋणात्मक और धनात्मक आवेश दोनों होते हैं। ऋण आवेशित कणों को ऋणायन यानी कि अनायन, और घन आवेशित कणों को घनायन कहते हैं। एग्जाम्पल में ये सब लिख लो, ठीक है बच्चों। अब इनका उपयोग होता है, इनका यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयन? बेटा आयन का यूज़ करके ना हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? रासायनिक सूत्र। कैसे बनाते हैं? जैसे हमने N+ और Cl- लिखा ना, इन दोनों का हमने कंबाइन करके फॉर्मूला बनाया। कैसे बनाया देखो ध्यान से, Na+1 Cl-1, Na की मल्टीप्लाई 1 से, Cl की मल्टीप्लाई से, तो Na की 1 से होगी तो Na का एकम Na, Cl की 1 से होगी +1 से तो Cl एकम Cl, तो NaCl। दिस इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो यानी कि आयंस अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉर्मूला नहीं बना सकते। देखो जैसे हमने H+Cl-, तो H+1 यहाँ आ जाएगा, Cl-1 यहाँ आ जाएगा, H की गुणा 1 से, Cl की गुणा 1 से, तो क्या आ जाएगा HCl। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। और 3-4 फॉर्मूले देखो इसके, जैसे मैग्नीशियम 2+, हाइड्रोक्साइड -, तो ध्यान से देखना बच्चों, Mg2+, OH1-, तो इसकी Mg की गुणा 1 से तो Mg, OH की गुणा 2 से तो OH का कॉमा ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं इसे। इसी प्रकार से आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनाते हो, कर लो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप H2O का फॉर्मूला बनाते हो। इसी प्रकार से आप CaCO3 का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाते हो। ये सब आयंस के ऊपर बनते हैं। और बेटा एक खास बात और बताऊं आपको, जो भी आयंस पॉजिटिव वाले होते हैं, जैसे ये है कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, ये सारे आयंस जो है ना धातु होते हैं, इंग्लिश में मेटल। यानी कि आयंस अगर प्लस वाले हैं तो वो मेटल्स हैं। और जैसे क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2-, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन 1-, तो ये जो होते हैं ना, ये नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल। यानी कि एक बात और आज आपको पता चल गई है ना। तो आयन से हम धातु और अधातु भी पहचानते हैं, मेटल और नॉन मेटल भी पहचानते हैं।
आगे बच्चों समझ में? ये लास्ट टॉपिक था तुम्हारा आयंस से फॉर्मूले बनाना, ठीक है। अब ये पेपर में जो सवाल आएंगे उसकी एमसीक्यू की एक वीडियो होगी इसमें, अब जो बनाऊंगा मैं वो एमसीक्यू की होगी। और बच्चों, और इसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बोला था कि कुछ सवाल दूंगा मॉलिक्यूल मास पे, है ना, बोला था ना मॉलिक्यूलर मास पे क्वेश्चन दूंगा। तो हमने वहाँ जो सवाल करे थे ना, मॉलिक्यूलर मास आ तो गया ना आपको समझ में। अब बेटा यहाँ पे 2-3-4 सवाल लो जो मेरे को करके दिखाना है ना, जो आप वीडियो में कमेंट करके बताना आंसर क्या आएगा। मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालो, C6H12O6 का निकालो, CH4 ये मीथेन CNG गैस होती है, ये CNG गैस का फॉर्मूला है। चौथा CH3CH2OH, बेटा ये दारू वालों का फॉर्मूला है, जो दारू पीते हैं ना, हाँ, इथेनॉल है। पांचवा CH3COOH, ये बेटा एसिडिक एसिड सिरके का फॉर्मूला है। ये 5 सवाल हैं, इनका आप मॉलिक्यूलर मास मेरे को निकाल के कमेंट बॉक्स में करके दिखाना, ठीक है बच्चों। वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और देखो इसे बार बार, और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, आप भी करो, घर में बोलो, ठीक है बच्चों। बाय बाय।